जय माँ काली। तो गुरु और गोविंद का जो रिश्ता है वह बहुत ही अनमोल है। बगैर गुरु के उस परम पिता परमेश्वर यानी कि हम उस गोविंद को नहीं देख सकते हैं। यह एक परम सत्य है और कितना भी कुछ कर लें हम, गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। आज यह जो पूरा वैश्विक जो मारामारी चल रही है और आप देख रहे हैं और इतने लड़ाइयाँ जो हो रही है, यह सब यही कारण है। और आप देखेंगे कि 2024 से 25 तक भयंकर तबाही आपके सामने आने वाला है। यह भयंकर तबाही निश्चित रूप से परमाणु विस्फोटक के रूप में होने वाला है। वह चाहे जिस देश में फटे, परमाणु विस्फोट होके रहेगा। 24 से 25 तक यह परमाणु विस्फोट होना है, एकदम तय है। और बहुत भारी मात्रा में जान माल की हानि होने वाली है। जो हमारे इस जीव, जितने भी जीव धरती पर रहते हैं, उसके लिए वह खतरनाक होने वाला है। और लोग बारूद पे बैठ के, आग के ढेर पे बैठ के और आग से ही खेलने का कार्य जो कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही ज़्यादा घातक लग रहा है। हम देख रहे हैं कि आज जो यह वैश्विक मारामारी है, उसमें कोई भी देश नहीं बचेगा। सबके प्रतिपक्ष और पक्ष में बट करके एक विश्व युद्ध का जो रूप धारण हो रहा है, यह बहुत ही मानव जाति के लिए भयंकर खतरा का विषय है। तो हम यही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अब वह समय है कि अपना दिनचर्या के बाद जो समय बचता है, वह उस ब्रह्म यानी कि उस परमात्मा के नाम की साधना में, उनकी ध्यान में, उनके चिंतन में अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल करके अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इह लोक के लिए जो हम करते हैं वह तो है ही, परलोक के लिए भी हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। जब हमको परमात्मा ने यहाँ भेजा तो हमें बहुत सारी पावर लेकर के भेजा, जो कि आँख, कान, नेत्र, दिमाग, बुद्धि, ये सारे शरीर में यह सब यंत्र लगा करके भेजा है। और यह सब से हमें यही है कि सोच के, समझ के, देख के फिर हमें कोई कार्य करना है। लेकिन ध्यान रहे, हम उनकी दी हुई, उनकी बनाई हुई यह सारी चीज़ मुफ्त में यूज करते हैं, लेकिन हमें इतना भी वक्त नहीं होता कि वह परमपिता परमेश्वर को यानी कि वह ब्रह्म को हम कभी, आप चाहे हम धन्यवाद देते हैं या नहीं देते, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर आप एक बार ज़रूर सोचें कि जो आज आपको एक गिलास पानी पिलाता है उसको तो धन्यवाद कहते हैं, लेकिन आपको कोई खाना खिलाता है तो उसे थैंक यू बोल देते हैं। लेकिन जो यह सारी चीज़, वह जो हमारे इस सृष्टि में जो समझने लायक बुद्धि विवेक दिया, हम उसको कभी धन्यवाद तक नहीं करते, हम उनको कभी याद तक नहीं करते, तो फिर कैसे चलेगा। यह तो बहुत बड़ी जो है भूल हो रही है, जो हम उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर वो परमपिता परमेश्वर हम सब जीवों के साथ फिर नाइंसाफ़ी करेगा तो कैसा लगेगा, ज़रा ये भी बताइए और सोचिए। जब हमको कोई दुख होता है तो हम उनको कोसते हैं, उनको कहते हैं, हमें कोई संकट आता है तब हम उस परमात्मा को याद करते हैं। वरना जब हमारा ज़िंदगी सुख में बीतता है तो हम उन्हें भूल जाते हैं, फिर उन्हें हम कभी याद भी नहीं करते। फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब वही परमात्मा की माया जब फिरता है और जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम दर दर की ठोकरें खाकर फिर मंदिर और फिर पंडित से, तो फिर बाबा से, फिर भगत से फिर जाकर के मिलते हैं। पहले तो हम जो है धर्म को मानने वाले ही नहीं बनते, और जब हमारे पास कोई संकट आता है और जो जैसे बताता है फिर हम वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि आप वो करें ना करें, लेकिन जिस परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है उसका धन्यवाद जरूर करें। ध्यान रखिए, आप जब भी देखेंगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया बात आप लोगों को बताऊंगा। आप दया शब्द को अगर आप उल्टा करेंगे
तो आपको याद शब्द बनता है। आप देख लेना, दया को उल्टा करो तो वह याद होगा। आप जिसका भी याद करोगे, या वो कोई मानव हो, या कोई देवता हो, या वो परमात्मा हो, आप जिसका भी याद करोगे उसका दया आपके ऊपर 110% होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बार आप अपने भीतर वाला दिल से याद तो करके देखें। अगर आपने याद किया, अगर वह परमात्मा का दया आपके ऊपर न हुआ, तो फिर कहना आप कि हम आपको कैसे बोल रहे हैं। वो आप उनका याद तो करो, एक बार याद करो, फिर उनको धन्यवाद भी दो, उनको आप थैंक यू भी बोलो। हमको उस परमात्मा को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी भाषा में, आप क्या ग्रामीण लोग होते हैं, उनको संस्कृत नहीं आता, ठीक से हिंदी नहीं बोलने आता, उसमें भी तो भगत होते हैं, वो भी तो अपने देवता को, अपने परमात्मा को याद करते हैं। क्या उनकी नहीं सुनते हैं? सबकी सुनते हैं। भगवान के लिए कोई भाषा की मर्यादा नहीं है। आप जैसे भी, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो निर्मल मन होना चाहिए, आपको उस परमात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा होना चाहिए, और आप उस श्रद्धा से और उस प्रेम से, आप उस निर्मलता के साथ उस भगवान को, उस परमपिता परमेश्वर को आप एक बार पुकारो। आप देखो, अगर आपका नहीं सुनता है तो फिर कहना। आप जरूर एक बार ऐसा करके देखना। आपके अंदर वो करुणा भरा विचार तो होना चाहिए। जब तक